माल्टे ब्रून, जिनका समय काल है 1775 से 1826। पहला पॉइंट, इनका जन्म हुआ था डेनमार्क में, ठीक है, या डेनमार्क भी बोलते हैं, डेनमार्क बोलो आप, डेनमार्क बोलो। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? डेनमार्क में हुआ था। और आगे चल के इनको डेनमार्क ने बाइकॉट कर दिया, इनको निष्कासित कर दिया। और उसके बाद ये चले गए रहने के लिए कहाँ पर? फ्रांस के पेरिस में रहने के लिए चले गए। और 1810 से लेकर 1829 के मध्य इन्होंने ज्योग्राफिक यूनिवर्सले नाम से अपना काम पब्लिश कराया 6 पार्ट्स में, ठीक है। और इनका जो काम अधूरा रह गया था, क्योंकि ये इतना ज़्यादा इन्होंने काम किया था, जो पब्लिश हो गया वो तो हो गया, लेकिन जो काम अधूरा रह गया था वो इनके शिष्यों ने या फिर इनके जानने पहचानने वालों ने, जो इनके कलीग्स थे, इनका काम पूरा करके बाद में पब्लिश कराया। आफ्टर हिज डेथ हिज एसोसिएट्स कंप्लीटेड हिज रिमेनिंग वर्क। और जो इनका रिमेनिंग वर्क था, इनके कलीग्स ने, इनके स्टूडेंट्स ने पूरा करा के उसको पब्लिश कराया कहाँ पर? फिलाडेल्फिया में, अंग्रेजी भाषा में, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में। और उसको नाम दिया यूनिवर्सल ज्योग्राफी। और पब्लिश किसमें कराया? 3 पार्ट में कराया। अब देखिए, ये जो यूनिवर्सल ज्योग्राफी है और ज्योग्राफिकल यूनिवर्सले है, अगर आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो सेम चीज आता है, बट ये काम माल्टे ब्रून ने पब्लिश कराया था और ये काम उनकी डेथ के बाद पब्लिश हुआ था। यूनिवर्सल ज्योग्राफी 3 पार्ट में। आगे बढ़ते हैं। तो अगर ये जो 3 पार्ट इनके शिष्यों ने पब्लिश कराए थे, इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या बात की गई है? सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफी की बात की गई है इसमें, ठीक है, कि ज्योग्राफी का इतिहास क्या है, ज्योग्राफी कहाँ से शुरू होती है। फ्लोरा एंड फाउना के डिस्क्रिप्शन की बात की गई है, ठीक है। उसके अलावा ह्यूमन कंडीशन की बात की गई है, उनकी रेसेस की बात की गई है, उनकी लैंग्वेज यानी कि भाषाएं क्या हैं, और उनके तौर तरीके और रीति रिवाज क्या हैं, उनके बारे में भी फर्स्ट पार्ट में बात की गई है। बाकी बचे हुए 2 पार्ट्स में क्या डिस्क्राइब किया गया है देख लेते हैं। वर्ल्ड के अलग अलग क्षेत्रों के बारे में, है ना, वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। और जो डिस्क्राइब किया गया है, ये किसके बेसिस पे डिस्क्राइब किया है? स्ट्रैबो ने 2000 साल पहले जो डिवीजन किया था अर्थ का, उसके बेसिस पर माल्टे ब्रून ने डिस्क्राइब किया है वर्ल्ड को, ठीक है। नेक्स्ट, हिज स्टडी ऑन विंड, इन्होंने जो पवने हैं उनके ऊपर भी अध्ययन किया था। और इस अध्ययन के बाद ये जिस नतीजे पर पहुंचे थे वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुआ था। किसके लिए? जेम्स कुक की यात्राओं के लिए। उनको बताया था कि हवाओं का रुख किस मौसम में किस तरह से रहता है, उनकी गति किस तरह की रहती है, ये सारी चीज़ें उन्होंने स्टडी की थी। और फिर जेम्स कुक ने इसका बहुत ही फ़ायदा उठाया अपनी यात्राओं में, उनको सहायता मिली। एंड ही ऑल्सो डिस्कस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ ओरिजिन ऑफ द अर्थ। पृथ्वी कैसे उत्पन्न हुई, पृथ्वी की उत्पत्ति की जो कुछ प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में भी इन्होंने अध्ययन किया था। उसमें से 2 मुख्य हैं। पहला है यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म, यानी कि एक रूपतावाद, जिसके बारे में आप जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ते हो, जेम्स हटन के बारे में जब पढ़ते हो। और दूसरा है कैटेस्ट्रोफिस्ट या कैटेस्ट्रोफिज्म, जिसको हम बोलते हैं एक तरह से प्रलयवाद। तो ये 2 पद्धतियां फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बताई गई हैं। और जितनी भी पद्धतियां थीं, जितने भी प्रिंसिपल्स थे, सिद्धांत थे पृथ्वी की उत्पत्ति के, वो इन्होंने पढ़े थे। तो दिस इज ऑल अबाउट माल्टे ब्रून। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच। मैं आपसे मिलूंगा अगले टॉपिक के साथ, ज्योग्राफिकल थॉट के अगले वीडियो में।